Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. From this lecture, from this video, I am starting maths important question series for all competitive exam. जितने भी आपके competitive exams है, उन सभी के जो important questions है previous year के और जो बहुत expected questions है, वो सारे मैं series में cover करूंगा। पहले मैं आपको explain कर देता हूँ कि ये series हमारी किस तरह से चलेगी। ये जो series है आपकी वो parts में चलेगी। इस सीरीज को मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन के बाद फिर एक क्वेश्चन आपको टेक्स्ट आपका टेस्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन की तरह दिया जाएगा। और ये जो 6 क्वेश्चन होगा हर पार्ट का, वो आपका नेक्स्ट पार्ट में जो 5 क्वेश्चन था उसमें से कोई एक क्वेश्चन होगा। ये जो आपको मैं ये होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, इसका एनालिसिस में नेक्स्ट पार्ट में जो होने वाले 5 क्वेश्चन था उसमें से किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं इसका एनालिसिस करूँ। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो आज का जो पार्ट 1 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है आपका, दैट रुपीज 490 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 490 रुपीज जो है वो ए बी और सी 3% पे डिवाइड किए गए हैं। सच दैट ए शेयर इज हाफ दैट ऑफ बी शेयर। ए का जो शेयर है बी के शेयर का हाफ है। एंड थ्राइस दैट ऑफ सी शेयर, और ए का जो शेयर है सी के शेयर का 3 टाइम्स है। तो व्हाट इज सी शेयर, व्हाट इज सी शेयर। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपके पास 4 ऑप्शन, ये आपके पास 4 ऑप्शन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से करना है, आप लिखो ए बी और सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए का जो शेयर है वो सी के शेयर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो अगर मैं सी का शेयर 1 ले लेता हूँ, ए का शेयर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर आपको कहा जा रहा है ए शेयर इज हाफ दैट ऑफ बी, कि ए का जो शेयर है वो बी के शेयर का क्या है, हाफ है। इसका मतलब जो बी का शेयर होगा इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए शेयर। भाई ए का जो शेयर है वो बी के शेयर का हाफ है, तो ए इक्वल टू 1/2 बी। तो बी का शेयर क्या होगा, ये जो डिवाइड है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बी का शेयर होगा ए के शेयर का डबल। अब अगर ए का शेयर 3 है तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास रेशियो बन गया। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सी शेयर। तो 490 रुपीज में से सी का शेयर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अब आप क्या करोगे, नाउ सीज शेयर, सीज शेयर विल बी इक्वल टू, सी का शेयर देखो है कितना, 1। तो आप लिखो 1 अपॉन में क्या आएगा, सम ऑफ रेशियो 3 + 6 9, 9 + 1 10, तो 1/10। और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो है 490। टोटल अमाउंट कितना है, 490। तो 490 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो सी का शेयर जो होगा वो होगा ₹49। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, राइट आंसर इज ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। Now our next question is question number 2. Question number 2 is 25% of, within bracket 50% of 30% of 150 within bracket upon 40% of 2250 is equal to what? तो देखो 1/1 देखो 25%। फर्स्ट ऑफ ऑल 25% क्या हो जाएगा, 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। 50% का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट लगा हुआ तो आप भी ब्रैकेट लगा दो। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 30 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। ऑफ, फिर ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये आपका हो गया 1, ये आपका क्या हो गया 1 अपॉन अपॉन। फिर क्या क्या आ गया, 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। भाई जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 4/10 को क्या लिखोगे, 2/5। तो ये हो गया 2/5। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और ये हो गया आपका 2 to 5 से। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 to 5 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसको करोगे 5 4 जा 20 और 2 5 5 5 जा 25 और 0। तो देखो 15 × 3, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45। 4 × 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। और 450 को 2 से करोगे ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 900, जिसको आप ले सकते हो 900/1। अब आप इस फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके जाओगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 45/8 इंटू हो जाएगा 1/900, इंटू क्या हो जाएगा 1/900। ठीक है। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 5 जा 45, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45। और 15 3 जा आपका क्या हो गया था 45, 4 2 जा क्या हो गया 8, और ये हो गया आपका 5 से आपका ये कट गया। 452 से कितना हो गया 900, हो गया 1/9। ठीक है। अब ये हो गया आपका 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 और 0। ठीक है।
अब देखो आपका जो आंसर है, वो आपको परसेंटेज में देना है। आपका जो आंसर है वो आपको किस में देना है, परसेंटेज में देना है। तो अगर परसेंटेज में देना है तो इंटू क्या करना होगा, 100%। परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। परसेंटेज में आंसर देना तो इंटू में क्या करना होगा, 100%। ठीक है, तो ये 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाए, तो 5/8% आपका फाइनल आंसर हो। तो 5 को आप 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 0। 8 6 जा क्या हो जाएगा 48, 10 में से 8 गया 2 और 0, 8 2 जा क्या हो जाएगा आपका 16, 10 में से 6 गया 4 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0.625%। फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0.625%। तो चेक करते हैं आपका ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.625%। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ स्पीड ऑफ स्कूटर इज 54 किलोमीटर पर आवर, वो कहा जा रहा है स्कूटर की स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और ये आपके पास 4 ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ जो बात हो रही है वो मिनट में हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो जो गिवन स्पीड है आपकी, जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो आप 54 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो 18 3 सा क्या हो जाएगा 54। तो ये आपका आ गया 5 3 सा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से तो ये समझ, यहाँ से आपको क्या बताया जा रहा है कि 1 सेकंड में जो है कितना डिस्टेंस कवर होता है, 15 मीटर। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जो स्कूटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकंड। 1 मिनट का क्या मतलब हो गया 60 सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 60 सेकंड में 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 900 मीटर, दैट इज 900 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। आपको कहा जा रहा है एक जो नंबर है, वो अपनी 20% वैल्यू से 40 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। तो नंबर को आपने एक्स ले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है जो नंबर है आपका वो एक्स हो गया। अच्छा, एक्स का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो 20% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/5। 2 1 2 2 5 10 x/5। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है x, वो अपने 20% से 40 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है। अब हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अगर ये नंबर अपने 20% से 40 ज्यादा है तो आप क्या करोगे, जो इसका 20% पार्ट है इसमें 40 ऐड कर दो, तभी तो इक्वल होगा। जैसे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए के पास जो है बी से 40 रुपीज ज्यादा है, और मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन को इक्वल करके लिखो, तो आप क्या करोगे, आप बी पे 40 ऐड कर दोगे, तो दैट दोनों के पास इक्वल मनी हो जाए। ऐसे जो एक्स की वैल्यू है वो उसके 20%, एक्स का 20% ये है x/5, ये x/5। तो एक्स जो ये जो नंबर है वो अपनी वैल्यू से 20% अपनी वैल्यू के 20% से 40 ज्यादा है। 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। तो आपने क्या किया, जो इसकी 20% वैल्यू है एक्स में उसमें 40 ऐड कर दिया, जिससे कि दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, इक्वल। अब आपको नंबर फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस x/5, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 40, क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40। ये क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 40, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50। तो राइट आंसर इज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज a worker can be a worker can be completed by a work can be sorry a work can be completed by 35 worker in 30 days. तो आपको ये कहा जा रहा है एक जो काम है, जो पूरा काम है वो 35 वर्कर्स जो है 30 डेज में कंप्लीट करते हैं. 35 वर्कर्स में टोटल मैन कितने हैं 35 और कितने डेज में कंप्लीट किया 30. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल वर्क कितना करना है आपको, टोटल वर्क. तो यहाँ पे जो टोटल वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है m इंटू डी. तो कितने वर्कर्स है 35. 35 वर्कर 30 डेज में अगर काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो बेसिकली वो कितना काम कर रहे हैं 105. तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क की वैल्यू निकालनी कि भैया यहाँ पर जो ये काम हुआ है 35 वर्कर ने 30 दिन में जो काम किया वो कितना काम किया, वो काम किया 105 से. तो आपके पास टोटल वर्क की वैल्यू है, ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू. पहला काम है खत्म. फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इफ 5 वर्कर्स लीव आफ्टर एवरी 10 डेज. ये पांच वर्कर जो है वो हर 10 दिन में काम छोड़ देते हैं. हर 10 दिन के बाद 5 वर्कर लीव कर रहे हैं. देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड. तो ये जो 1050 वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा इस कंडीशन के हिसाब से. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 10 दिन तो पूरे के पूरे 30 वर्कर ही होंगे और वो 10 दिन में कितना काम करेंगे, वो 10 दिन में कितना काम करेंगे 300. फिर 10 दिन के बाद ये 5 वर्कर कम हो जाएंगे. तो अब कितने हो जाएंगे आपके, एक मिनट, पहले जो वर्कर थे वो कितने थे 35 थे. तो पहले 10 दिन तो 35 वर्कर ही काम करेंगे, पहले 10 दिन तो 35 वर्कर ही काम करेंगे. तो 35 इंटू 10 तो वो कितना काम करेंगे 350. तो कितना काम करेंगे 350. फिर आफ्टर 10 डेज तो 10 दिन के बाद 5 वर्कर कम हो जाएंगे. यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 5 वर्कर्स लीव आफ्टर एवरी 10 डेज. हर 10 दिन के बाद 5 वर्कर काम जो है वो छोड़ रहे हैं. तो पहले 10 दिन तो वर्कर ने काम किया 35 वर्कर ने किया होगा. फिर 10 दिन के बाद कितने वर्कर आ जाएंगे, इसमें से -5 कर दो तो ये रह जाएंगे 30 वर्कर. अब 30 वर्कर जो है वो 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 300, ये करेंगे 300. फिर 10 दिन के बाद 5 वर्कर और कम हो जाएंगे. अब कितने वर्कर रह जाएंगे 25. अब कितने रह जाएंगे 25. ये 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 250. ये कितना करेंगे 250. अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा आपका 900. तो टोटल 900 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया 30 डेज. अब फिर 10 दिन के बाद कितने वर्कर रह जाएंगे, फिर 10 दिन के बाद कितने वर्कर रह जाएंगे 20. 5 वर्कर और कम हो जाएंगे. अब देखो अगर मैं 20 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा 200 वर्क. तो 900 वर्क और 200 वर्क मिला के हो जाएगा 1100 वर्क. लेकिन हमें जो टोटल वर्क की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1050. हमारी जो टोटल वर्क की रिक्वायरमेंट है 1050. तो आप एक काम करो, यहाँ हम इंटू एक्स कर देते हैं कि एक्स डेज में 20 वर्कर, बाकी का कितना काम रह गया भैया 1050 टोटल वर्क करना था, 900 वर्क इसमें से हो चुका है तो बाकी का काम रह गया 150. तो 20 वर्कर कितने दिन में 150 वर्क काम करें, 150 वर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, ये मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7.5. तो टोटल डेज कितने हो गए, कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है. तो देखो 10 + 10 + 10 ये हो गया 30 प्लस हो गया 7.5 प्लस हो गया 7.5. तो 37.5 डेज. 37.5 डेज में ये जो 1050 वर्क है वो कंप्लीट होगा. आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी. तो ये आपके पार्ट 1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. अब आपका जो टेस्ट क्वेश्चन है और जो होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका जो आपको नेक्स्ट क्लास में करना है, इसका मैं एनालिसिस जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. मींस नेक्स्ट पार्ट का 1 ऑफ द 5 क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा. क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49. कि अगर 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की एवरेज 49 है तो बताओ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर. और ये 4 आपके ऑप्शन. तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कर देना. नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूंगा. So this is for today's class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. Thank you.